हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम बैक विथ पॉलिनॉमियल्स एमसीक्यूज। तो इसका स्टार्ट करते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा बिकॉज लास्ट लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया, थोड़ा हम देखा 17 मिनट्स चला गया। तो इसमें भी देखो, पहले हम की पॉइंट्स बता देते हैं। हाँ, की पॉइंट्स बताने से पहले सीधा ग्राफ बता देता है, तुम लोग ग्राफ का बारे में पता होना चाहिए। फिर सीधा हम लोग एमसीक्यू जाएंगे। ओके, तो सब कुछ ग्राफ रिलेटेड ही है इसमें, और कुछ खास नहीं है। देखो, ओके, टू द पॉइंट आता है। हम लोग मालूम है पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसा दिखता है। ओके, और पॉलिनॉमियल हमेशा एक्स एक्सिस को ये दो पॉइंट में काटता है ना, ये वाला पॉलिनॉमियल का देखिएगा। ओके, और ये दो ही पॉइंट मेरा जीरो से अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से एक की पॉइंट ये पता चलता है कि हमेशा पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस में जहां काटता है वही दो पॉइंट मेरा जीरोस होता है। याद रखना, पहला की पॉइंट क्या, जीरोस क्या है, जहां पे ये पॉलिनॉमियल एक्स एक्सिस को काट रहा है। देखो, जितना भी तुम देखिएगा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को काट रहा है, यहाँ पे काट ही नहीं रहा है। दैट मीन्स अगर दो पॉइंट में काट रहा है तो दो जीरोस, दो पॉइंट में काट रहा है दो जीरोस, एक पॉइंट में काट रहा है एक जीरोस, और नहीं काट रहा है मतलब जीरो 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 जीरोस, मतलब इसका जीरो से एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली ये देख लो, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, बट फिर भी देखो, ये भी दो पॉइंट में ही काट रहा है। अगर तुम ऑब्जर्व करेगा तो टू पॉइंट्स में काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका भी टू जीरोस है। इसका तुम देखिएगा, देखो ये तीन पॉइंट में काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका थ्री जीरोस है। यानी कि एक्स एक्सिस को जहां जहां काटेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस। तुमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, वाई एक्सिस को काट रहा है नहीं काट रहा है उससे मतलब नहीं है। सेकंड की पॉइंट, सेकंड की पॉइंट ये है, जो वाई एक्सिस वाला भी महत्व है। तो ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनॉमियल वाई एक्सिस को जहां काट रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये पर्टिकुलरली क्वाड्रेटिक के लिए जानना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वाई एक्सिस को जहां काट रहा है ना, वही मेरा सी का वैल्यू है। ये सभी के लिए जैसे ऐसा नहीं है क्वाड्रेटिक के लिए, ये सभी के लिए। तो मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाई एक्सिस वाला वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक देखो, ए एक्स को प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी है ना, तो ये सी मेरा क्या हुआ, ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट। ये पॉलिनॉमियल वाई एक्सिस को जहां भी काट रहा है वही मेरा सी है। पर अगर क्यूबिक में जाएगा, क्यूबिक में कांस्टेंट डी है, तो यानी कि मान लो ये क्यूबिक है। ओके, तो ये मेरा डी हो जाता है। तो यानी कि क्यूबिक, इन केस ऑफ क्यूबिक वो कांस्टेंट डी है। तो कहने का मतलब यही है कि वाई एक्सिस में जहां पे काटा जा रहा है वो कांस्टेंट का वैल्यू है। वाई एक्सिस में जहां पे काटा जा रहा है वो कांस्टेंट का वैल्यू है। इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक वो वैल्यू सी है। तो इसलिए बोला क्वाड्रेटिक का पॉइंट ऑफ व्यू से ही चाहिए, बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए। ठीक है ना, खाली क्वाड्रेटिक का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वाई एक्सिस में जहां काट रहा है वो सी का वैल्यू है। तो यहां से दो की पॉइंट्स देखने को मिला। एक, एक्स एक्सिस में जहां काट रहा है वो मेरा जीरो से, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ वही लिखा हुआ देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करेगा से, एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एटमोस्ट दो जीरोस होता है। अभी हम लोग देख लिया, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एटमोस्ट दो जीरोस होता है। एटमोस्ट से मतलब ज्यादा से ज्यादा दो जीरो, या तो दो जीरो, या तो वन जीरो, या फिर जीरो ही नहीं होगा। मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरो जीरोस भी हो सकता है, वन जीरोस भी हो सकता है, टू जीरोस भी हो सकता है। इसलिए एट मोस्ट टू जीरोस, मतलब ज्यादा से ज्यादा। एग्जैक्टली टू जीरोस मत लिखना, ये बहुत स्टूडेंट गलती कराता है। तो एग्जाम में ये एमसीक्यू में भी डाल सकता है। ठीक है, देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज एट मोस्ट टू जीरोस। सिमिलरली अगर क्यूबिक का लेगा एटमोस्ट थ्री जीरोस। सिमिलरली अगर एन डिग्री का लेगा तो एटमोस्ट एन जीरोस, मतलब जितना हाईएस्ट पावर है एटमोस्ट उतना ही जीरोस। ओके, नाउ ए पॉलिनॉमियल पासेस टू ओरिजिन इफ सी इक्वल जीरो। अभी हम लोग देखा, अगर सी का वैल्यू जीरो, मतलब देखो वो ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो याद रखना, अगर सी का वैल्यू जीरो है दैट मीन्स वो ओरिजिन से पास कर रहा है, सीधा बात है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू में पूछता है सीधा। ओके, फिर क्या लिखा है, द पॉइंट एट विच द पॉलिनॉमियल कट्स द वाई एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ सी, वो हम बता ही दिया। नंबर ऑफ जीरोस इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट ऑफ द पॉलिनॉमियल दैट कट्स द एक्स एक्सिस, ये भी हम बता दिया। And the quadratic polynomial having zeros is k into x square minus sum of zeros plus product of zeros। ये भी फॉर्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी मिला है। एक और बता देता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए। ये कौन सा केस में है, ये क्वाड्रेटिक का केस में है। हम लोग क्यूबिक का केस में भी देखेगा पर लास्ट में देखेगा। ओके, चलो अब एमसीक्यू करता हम लोग। और भी कुछ चाहिए होगा तो हम लोग मिडिल में आ जाएगा, मैंने पीछे हम एक्सप्लेन कर देगा। डन। तो नंबर टू ऑलरेडी हम बता दिया, क्या होगा नंबर टू, एट मोस्ट टू। इसमें क्या बोला नंबर वन में, द नंबर ऑफ पॉलीमर्स हैविंग जीरोस एज थ्री एंड फाइव। देखो इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम बताता है, अगर थ्री एंड फाइव जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, थ्री प्लस फाइव, एंड प्रोडक्ट आएगा थ्री इंटू फाइव। बट हमको इससे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा सामने के लगा हुआ है, एंड के का वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, दैट मीन्स के कैन बी वन, के कैन बी टू,
के कैन बी ट्री। तुम जितना के का वैल्यू बैठाएगा उतना पॉलिनोमियल्स बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज इनफाइनाइट या फिर मोर देन थ्री, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। तो इसको स्टार कर लो, ये एग्जाम में दे सकता है। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, इनफाइनाइट। ओके, सॉरी नंबर वन स्टार कर लो, आई मीन दैट। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। नंबर थ्री देखते हैं, नंबर थ्री में क्या बोला, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3। चलो एक जीरो -3 दिया फाइंड ऑफ की। तो हम लोग जब भी एक जीरो -3 दिया होता है, दैट मीन्स क्या है, हम लोग एक्स का जगह -3 पुट कर सकता है। दैट मीन्स एक्स का जगह -3। तो मान लो ये पी एक्स है, हम थोड़ा डिटेल्स करके दिखा रहे हैं, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं जाना है। के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। दैट मीन्स हम क्या करेगा, एक्स का जगह -3 पुट कर देगा, एक्स का जगह -3 पुट करेगा। एंड सिंस -3 जीरो है, तो पी एक्स का वैल्यू भी जीरो ही होगा। ओके, तो जीरो इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 के -1 -3 के प्लस 1, जीरो इक्वल टू 9 के -9 -3 के प्लस 1। अब देखो 9 के -3 के 6 के -9 प्लस 1 -8 इक्वल टू जीरो। तो 8 इक्वल टू 6 के, सो के इक्वल टू 8/6 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तुम लोग एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, क्या पता हम कहीं माइनस मिस कर दिया हो, पर हमको नहीं लगता मिस किया, पर तुम लोग भी साथ साथ करते रहना। तो बस कुछ नहीं करना, जब भी 1 0 गिवन है ना और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तुमको बस एक्स का जगह पुट करना है और कुछ नहीं करना, यही ट्रिक है। क्या करना है, एक्स का जगह पुट करना है और पी एक्स का वैल्यू जीरो बैठा दो, आंसर आ जाएगा। डन। तो ये क्वेश्चन भी कंफर्म एग्जाम में रहने का चांस पूरा है, इस टाइप का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, कहने का मतलब वो है मेरा। फिर नंबर 4 क्या बोला, देखो नंबर 4 अगर आया, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है नंबर 4 अगर आता है तो डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, आंसर याद रख लेना। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अगर आया, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है यही आना चाहिए, बाकी चलो लक लक फैक्टर है। अब देखो इसमें क्या बोला, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2n -3। अभी हम बोला जब 1 0 गिवन है तो एक्स का जगह पुट करो, बट अब देखो 2 0 गिवन है, तब पुट करने का जरूरत नहीं है, तब हम लोग यूज करेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब तुम पूछ सकते हो यहाँ कैपिटल का इस्तेमाल किया, कैपिटल बी कैपिटल ए, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी पॉलिनोमियल में स्मॉल बी है, इसलिए हम कैपिटल ए यूज किया। अब देखो हम थोड़ा डिटेल चला जाता है, आई थिंक टाइम, वीडियो का टाइम बढ़ जाएगा, पर समझना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है a+1, एंड सी कैपिटल सी कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि बी है। तो यहाँ पुट करेगा तो क्या बनेगा, -a+1/1 एंड अल्फा, अल्फा क्या है मेरा 2 प्लस -3। ओके डन। एंड अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू -3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी हो गया बी, ए हो गया 1। अब तुम देखो यहाँ से साफ साफ तुम ऑब्जर्व कर पा रहा है, अगर तुम सिंपली ए को भी सॉल्व करता देखो, -1 इक्वल टू -a -1 -1 कट गया, जीरो इक्वल टू ए, यानी ए इक्वल टू जीरो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। पर चलो हम लोग बी भी निकाल लेता है, 2 3 जा -6 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू -6 आ गया। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, जब भी 2 0 गिवन रहे दिया हुआ रहेगा तो समझ लो तुमको सम एंड प्रोडक्ट दोनों यूज करना है। ओके, अगर सिंगल जीरो गिवन है तो यू हैव टू पुट द, मतलब तुमको एक्स का जगह बैठाना पड़ेगा, और अगर 2 0 गिवन है देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला सम एंड प्रोडक्ट, वो तुमको यूज करना पड़ेगा। अब नंबर 5 टाइप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और श्योर चांसेस शायद एग्जाम में आ जाए। ओके चलो देखता है क्या बोला नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा, देखो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस बोल दिया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a, मतलब -b/a विच इज 4 एंड अल्फा बीटा c/a विच इज 3। डन। अब निकाल नहीं दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हम इसमें ऑप्शन नहीं दिया बिकॉज ऐसे भी हमको कैलकुलेट करना था, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिया। चलो एलसीएम ले लो, अल्फा एंड बीटा का अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, क्यों, बिकॉज अल्फा और अल्फा गया बच गया बीटा। ओके, सेकंड केस में देखो बीटा एंड बीटा कट गया तो बचा ऊपर अल्फा। अब देखो ये 4/3, तो यही आंसर है, इसका आंसर 4/3। अब देखो एग्जाम में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकालने दे सकता है, तो चलो हम लोग वो भी कर लेते हैं। ओके
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। सब फॉर्मूला बेस्ड है, ये रट लेना, याद रखना। ओके, किसी को याद नहीं आता तो यहाँ से निकाल लो। हम लोग मालूम है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। आई होप सबको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है। अब हमको ये चाहिए तो हम टू अल्फा बीटा को इधर लाया, इसलिए माइनस टू अल्फा बीटा हो गया, और कुछ नहीं है। ओके, तो देखो आई होप तुम लोग सपोर्ट करेगा, क्योंकि सेवा स्टूडेंट्स के लिए हम थोड़ा मेहनत कर रहा है। हमको मालूम है हम थोड़ा इरेगुलर रहा है, बट नेक्स्ट ईयर का बैच से डेफिनेटली हम रेगुलर रहेगा। 4 स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री यानी कि 16 माइनस 6 यानी कि 10। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 10 आ गया। तो आई होप तुम लोग समझ रहा है। किसी को कोई डाउट है तुम लोग कमेंट में बोल सकता है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कवर कर देगा जिसमें तुम लोगों को डाउट है। ओके, या फिर तुम एक बार में कमेंट कर देना, हम एक पर्टिकुलर लेक्चर बना देगा तुम लोग का डाउट वाला क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट देखो नंबर 6। नंबर 6 भी सेम कहानी, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा वही यूज करना है। ओके, चलो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता है। तो जब भी क्वेश्चन में बोलता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ये तो कंफर्म है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी, हम तोड़ देता है तो माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। क्यों? बिकॉज माइनस पी इंटू वन माइनस पी, हम ब्रेक कर दिया। अब देखो अगर तुम यहाँ ऑब्जर्व करता है, ए का वैल्यू वन है बिकॉज कोफिशिएंट वन है, बी का वैल्यू माइनस पी है बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट माइनस पी है, एंड सी का वैल्यू इसमें हम कैपिटल ले लेता है बिकॉज ऑलरेडी वहां पे सी है, तो हम यहाँ पे कैपिटल सी ले रहा है। सी का वैल्यू माइनस पी माइनस सी है, मतलब एंटायर बचा हुआ कॉन्स्टेंट टर्म ही मेरा कॉन्स्टेंट होता है। पर जो एक्स के बाद जो बच जाता है वो एंटायरली ही मेरा कांस्टेंट है, वही मेरा कैपिटल सी होगा। ओके, हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बाई ए विच इज पी। ओके, अब क्या निकालना, अल्फा बीटा विच इज सी बाई ए। पर सी का वैल्यू क्या, देखो हम इसको हटा देते हैं, सी का वैल्यू है माइनस पी माइनस सी बाई ए मतलब वन विच इज माइनस पी माइनस सी। डन। अब क्या फाइंड आउट करनी थी, देखो फाइंड आउट करनी दिया अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। देखो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस वन, पहले अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अल्फा मल्टीप्लाई होगा फिर वन मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू वन अल्फा, वन इंटू बीटा बीटा, वन इंटू वन वन। अब अल्फा बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी प्लस वन। अब देखो माइनस पी प्लस पी कट गया, देखो क्या बचा, माइनस सी प्लस वन, मतलब वन माइनस सी, ऑप्शन बी कंफर्म। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 7 देखो क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 एंड -1/2। चलो हम अगेन डिटेल करके दिखाता है। अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू -1/2। ओके, तो सम क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा, देखो हाफ प्लस माइनस हाफ कट गया, जीरो हो गया। अल्फा बीटा हाफ इंटू माइनस हाफ 1/4 -1/4। ओके, हम ये थोड़ा फॉर्मूला वाइज जा रहा है। हाँ, तुम लोग चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी यूज कर सकता है। अब तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी कि 0x प्लस प्रोडक्ट यानी कि -1/4, के इंटू एक्स स्क्वायर -1/4। तुम देख लो, तुम ऑब्जर्व करेगा तुम्हारा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। हम गलती से यहाँ पे ऑप्शन देना भूल गया, 4x² प्लस वन, पर तुम ऑब्जर्व करो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलो मैं एलसीएम ले लेता है, तो एलसीएम ले लेगा तो ये बनेगा 4 एंड 4x² -1। अब तुम ऑब्जर्व करेगा तो कुछ हद तक ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी में 4x² -1 है। तो इसका कारण क्या है पता है, इसका कारण ये है, इसका कारण है के। तो ये चीज तुम लोग को मैच करना पड़ेगा। ये के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, शायद तुमको के का वैल्यू ऑप्शन के साथ मैच करना पड़े। हालांकि एग्जाम में ट्राई मत करना, क्योंकि ये पार्ट अगर मैच कर गया उतना ही काफी है। अब के 4 कुछ भी रहा हो, पर ऑप्शन सी कैसे हम बता देता है, के का वैल्यू 16 ले लो, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर आ गया। तो वो के का वैल्यू पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो ये ट्विस्ट ला सकता है सेवा वाला अपना क्वेश्चन में।
तो हम इसका एक ही ट्रिक बताएगा, फॉरगेट अबाउट के। तुम बस देखो ये वाला पार्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये वाला पार्ट मैच कर रहा है ये कंफर्म है, पर अगर ये वाला ही मल्टीपल ऑप्शन में है तब तुमको के का वैल्यू क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जस्ट ऑप्शन से ही, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार बैकवर्ड करके देख लो, और फिर भी नहीं है तो हमको बोलना, हम दोबारा समझा देगा किसी और लेक्चर में। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हाँ, यूजुअली एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, बट कभी कभी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का डाल देता है। जैसे कि इसका ऊपर ही क्वेश्चन बना दे, तो ये की पॉइंट्स का ध्यान रखना जो हम बताया, इसमें क्वेश्चन दे सकता है, ऑलरेडी 2024 में आया भी है। अब नंबर 8 देखो क्या बोला है, ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो इज जीरो एंड वन जीरो इज थ्री। सपोज वन जीरो मतलब अल्फा इज थ्री, सम ऑफ जीरो इज जीरो, दैट मीन्स थ्री प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू माइनस थ्री। खत्म। अब अल्फा और बीटा तुमको पता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, थ्री इंटू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस नाइन। सो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, सम जीरो प्रोडक्ट माइनस नाइन, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, बाहर के। बट हम लोग को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, ऑप्शन ए है, दैट मीन्स यहाँ पे के का वैल्यू वन है, खत्म। यही देखना है। एक ऑप्शन में टू भी दे सकता है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन, मतलब के का वैल्यू टू पुट कर सकता है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एटीन, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, कुछ भी दे सकता है, दैट मीन्स के कैन बी एनी वैल्यू। वो बात, इस बात का ध्यान देना। ओके, पर मेन 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 आंसर मैच किससे करना है, ये वाला पार्ट से। अगर ये मैच कर गया और एक ही ऑप्शन में कंफर्म है, तब तो छोड़ो के का वैल्यू, मतलब ही नहीं है, डन। तो इस बात का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हम लोग, देखो क्या बोलो, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट थ्री इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मान लो क्या पॉलिनोमियल है, एक्स, देखो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर, हम इसको नाम दे रहे हैं पी एक्स। क्या बोला, इसमें कुछ ऐड करना है, मान लो हम क्या ऐड करें, के। जैसे कि ऐड करता है, थ्री इसका जीरो है, दैट मीन्स हम इसमें एक्स का जगह थ्री बैठा सकता है, एक्स का जगह थ्री बैठा सकता है, बिकॉज थ्री इस पॉलिनोमियल का जीरो है। फिर से रिपीट करता है, क्या ऐड करना है, हम मान लिया हम ऐड है, एक के ऐड कर दिया, जैसे के ऐड करेगा थ्री जीरो बन जाएगा, के ऐड करते ही थ्री जीरो बन गया, और थ्री जीरो बनते ही मतलब हम अभी बोला एक्स का जगह थ्री पुट करेगा, तो पी एक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज थ्री इज द जीरो। बस के आगे देखो, जीरो इक्वल टू नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस फोर प्लस के, यहाँ से अगर के निकालेगा, नाइन प्लस फोर कितना, थर्टीन, टू आ जाएगा के का वैल्यू। कैलकुलेशन तुम लोग में छोड़ रहा है, सो के का वैल्यू टू। आई गेस हम ऑप्शन पुट करने में गलत कर दिया कुछ। इफ थ्री इज जीरो, फाइव इज फिफ्टीन, नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन माइनस फिफ्टीन, टू। अगेन क्रॉस चेक कर लेते हैं, प्लस के फाइव टू फिफ्टीन, टू ही होगा, सही है। हम शायद ऑप्शन देने में गलती कर दिया, मान लो ऑप्शन वन टू, यही कर लो टू। ठीक है, अब तो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द, अच्छा नंबर 10 में हम लास्ट में आता है, ओके एकदम आखिरी में आएगा। अंडर व्हाट कंडीशन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अब तो इसका कंडीशन डायरेक्टली याद रखना, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। मान लो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट माइनस अल्फा, क्यों, बिकॉज क्वेश्चन बोला नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस होगा, नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। अब इसमें हम निकालते हैं अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मीन सम ऑफ जीरोस। अल्फा अल्फा कट गया, जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो इक्वल टू बी, यानी कि बी इक्वल टू जीरो, सही ऑप्शन बी। तो ये याद रख लेना कि जब भी नेगेटिव ऑफ ईच अदर है तो बी का वैल्यू जीरो। तो देखो इसको और में भी दे दिया, अगर ऐसे देता है, देखो इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर, जैसे ये बोल दिया आंख बंद करो बी इक्वल टू जीरो लिखो। अब देखो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस के इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स के इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन बी, खत्म। एकदम डायरेक्ट अटेम्प्ट है, इसको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये रट लो, अगर नेगेटिव होता है दैट मीन्स बी इक्वल जीरो, ये कंडीशन है। अगर नेगेटिव ऑफ ईच अदर है दैट मीन्स बी इक्वल जीरो, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में दे सकता है। सिमिलरली नंबर 12 देखो, नंबर 12 में हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, कैसे देखो हम बता रहे हैं। क्या बोला, अंडर व्हाट कंडीशन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल।
दैट मीन्स अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α। और जैसे रेसिप्रोकल है इसमें हम सम ऑफ द जीरोस यूज नहीं करेगा, इसमें हम प्रोडक्ट करेगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाई अल्फा, अल्फा कट गया, 1 = c/a, तो c = a। दैट मीन्स a = c, खत्म। तब याद रखना रेसिप्रोकल होने से c = a होता है। अब देखो इसका एक और एग्जांपल ले लो, डायरेक्टली एमसीक्यू काम आएगा। क्या बोला? इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो रेसिप्रोकल दैट मीन्स c = a। अब c का वैल्यू k है, a का वैल्यू 3 है, तो k = 3, आंसर आ गया ऑप्शन ए। एकदम डायरेक्ट है, तुम लोग को एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये 11 और 12 डायरेक्ट कंडीशन है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर दैट मीन्स b = 0 एंड रेसिप्रोकल मीन्स c = a। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो, अगर c = a मतलब अगर c पॉजिटिव तो a भी पॉजिटिव, c नेगेटिव तो a भी नेगेटिव, दैट मीन्स c एंड a आर ऑफ सेम साइन। क्या पता कहीं एमसीक्यू में पूछ ले, इसलिए हम ये बता दिया। यानी या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव हो। लुक साइन ऑफ सी एंड ए, ये हम यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि तुम लोग को बता सके। तो सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन, क्यों? बिकॉज सी = ए है, तो जो सी होगा वही ए होगा। अगर सी पॉजिटिव है तो ए भी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव है। तो सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन। अच्छा, ये ले लेता नंबर 13 फटाफट, इसका 10 में जाएगा। नंबर 13 में बोला द जीरोस आर, तो कभी सॉल्व मत करो, जब भी ऑप्शन में जीरोस दिया ना सॉल्व मत करो। जब भी ऑप्शन में जीरोस गिवन है सॉल्व करना ही नहीं है। अब तुम बोलेगा सॉल्व नहीं करेगा तो सर क्या पुट करेगा? नहीं, पुट भी नहीं करना है। हम लोग की हेल्प लेगा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। पहले सम यहां से निकालो, यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालता है क्या मिलेगा? -b/a विच इज 3, तुम चेक कर सकता है, -b/a विच इज 3। अब ऑप्शन में हमको देखना है, सिंस ऑप्शन में जीरोस है, कौन सा दो जीरोस को प्लस करके 3 आ रहा है। अब देखो m+m+3, इसको प्लस करो, 3 नहीं आ रहा है। इसको देखो, -m+m+3 कट गया और 3 आ गया, मतलब एक चांस है जो बी होगा। पर हम बाकी दो को भी चेक कर लेता है, अगर नहीं हुआ तो कंफर्म बी। अब तुम इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, नहीं आने वाला, हैंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमेशा सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से चेक करो। अगर नॉर्मली दे देता हम x² - 5x+6, और ऑप्शन में बोल दिया 2 and 3, 2,3 ये दिया हुआ है, ऑप्शन में है तो चेक करो। यहां से अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा बीटा 6, बस चेक करना ऑप्शन से, क्या 2 + 3 5 हो रहा है? हो रहा है। क्या 2 × 3 6 हो रहा है? हो रहा है। खत्म, तुमको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में ये वैल्यू है तो बस ऑप्शन से देखो, क्या 2 + 3 5 हो रहा है? हो रहा है। क्या 2 × 3 6 हो रहा है? हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये सही ऑप्शन है, कंफर्म। तो जब भी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर बोलता है, ऑप्शन से क्रॉस चेक करो। फाइनली नंबर 10, नंबर 10 में देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर तुमको पता है या नहीं पता, हम बता देता है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस होता है -b/a एंड प्रोडक्ट होता है d/a, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट d है, d/a। ओके, अब सॉरी -d/a। अब तुम बोल सकते सर यहाँ पे तो -c/a था, क्योंकि एक रूल तुम फॉलो कर सकता है, जब b ले रहा है प्लस माइनस, c ले रहा है प्लस, वापस d आएगा तो माइनस, यानी कि c में तो पॉजिटिव ही हो रहा है, c में पॉजिटिव हो रहा है। ये रूल ध्यान रखो, हम फिर से बताता है। b में माइनस आ रहा है, c में प्लस आ रहा है, तो d में वापस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ऐसे याद रखना, क्यूबिक में जब प्रोडक्ट निकालेगा -d/a ही होने वाला है। ओके, अब प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करने वाला है, क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला देखो, कहा गया नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इज 3, फाइंड इट्स थर्ड जीरो। चलो हम बताते हैं, एकदम सिंपल है। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, मान लेता 2 जीरो से अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा इज 3। अब मान लेता इसका जीरोस अल्फा बीटा और गामा दोनों है, एंड गामा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? -d/a। अब अगर d का वैल्यू 9 है, a का वैल्यू 2 है, तो क्या बना? -9/a। अब ऑलरेडी तुमको अल्फा बीटा का वैल्यू पता है, कितना है? 3, तो 3 गामा इज -9/2, सो गामा इक्वल टू -9/2 इंटू 1/3, बिकॉज इधर आती डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा, मतलब -3/2। ऑप्शन चेक कर लो, और इसका भी ऑप्शन नहीं दिया हम, डायरेक्ट कटे फिल इन द ब्लैंक्स, -3/2। तो डन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था
और क्यों हमको लग रहा है शायद एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो ये स्टार कर लेना और प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये था मेरा की पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट बेस्ड या इस टाइप का कहीं डाल सकता है। अगर मेरा मानो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10, 11, 12 और नंबर 2 टाइप का है वो आता है, और नंबर 4 एक बार देख लेना और नंबर 5 देख लेना, ये ज़्यादा चांस आने का। ओके, 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 ये आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा प्रैक्टिस कर सकता है। तो नेक्स्ट हम आता है लीनियर इक्वेशन के साथ। ओके, चलो थैंक यू, एंड आई होप तुम लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रहा होगा और हमको सपोर्ट करेगा ताकि हम और वीडियोस बना सकें। और हम कोशिश करेगा कि सोशल में भी, सोशल का चलो पहले देख लेते हैं मैथ्स में कितना रेस्पॉन्स मिलता है। अगर मैथ्स में अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम सोचा सोशल में भी वैसे एमसीक्यूज हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का बना चुका और हिस्ट्री का पहला 3 चैप्टर का हम बना चुका एमसीक्यूज जो हमको लगता आना चाहिए। तो वो हम वीडियोस डालने का सोच रहे हैं, पर अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो डेफिनेटली हम वीडियो बना देगा एमसीक्यूज पे अलग अलग ईच चैप्टर्स का। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का कंफर्म बना देगा। ज्योग्राफी का एक चैप्टर का एमसीक्यूज हम बनाया हुआ है, और बाकी दो का अगर हमको टाइम मिलता तो हम बना देगा। चलो थैंक यू।